सो हेलो गाइज, मैं हूं एनॉन और आप देख रहे हैं एस एल एनॉन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेलिस्ट की। तो ये वाली चीज़ जो है ये हमारी प्लेलिस्ट है। तो इसको लाने के लिए हमें सिंपली ये जो फर्स्ट बटन है हमारे शॉर्टकट पैनल का, हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाता है और चले जाता है। तो और इसका शॉर्टकट बटन भी है F5। अगर आप वहाँ ना क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड में F5 भी दबाते हैं तब भी ये जो है ऑन ऑफ हो सकता है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा प्लेलिस्ट आ गया है यहाँ पे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके जूम इन और जूम आउट वाले ऑप्शन की तरफ। तो इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको ये जो काला कलर का एक स्केल दिख रहा है, यहाँ पर आप कहीं पर भी ले जाके अगर आपको वो जगह आपको जूम करनी होगी तो वहाँ ले जाके आपको सिर्फ सिंपली स्क्रॉल व्हील से आपके माउस में स्क्रॉल करना है। तो ये जो है इसको जूम करेगा और जूम इन जूम आउट यहाँ से हो जाएगा। और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप यहाँ से ये जो है यहाँ पर भी ऐसे पकड़ के इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से भी जूम इन जूम आउट हो सकता है। ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। अब हमें इसे वर्टिकल डायरेक्शन में अगर जूम इन जूम आउट करना होगा तो हमें ये वाला जो यहाँ राइट कॉर्नर में जो ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम इसे पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं ड्रैग अपने माउस को, तो भी ये जूम इन जूम आउट होगा। और नहीं तो अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल व्हील से भी अगर स्क्रॉल करते हैं तो भी यहाँ पर जो है जूम इन जूम आउट हो सकता है। तो अब हमने जूम इन जूम आउट का ऑप्शन जो है वो भी कवर कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं इसमें हम ऑडियो को इंपोर्ट कैसे करें। तो FL स्टूडियो में ऑडियो इंपोर्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे बेसिक ऑप्शन पहले बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली आपके फोल्डर में चले जाना है जहाँ से भी आपको जो ऑडियो चाहिए। तो मैं सिंपली ये वाला ऑडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया और इस ऑडियो को मैंने यहाँ पकड़ के यहाँ पे एकदम 0 से 0 पे ला दिया है। तो ये हमारा ऑडियो आ गया है। तो ऑडियो इंपोर्ट होने के बाद हमें इसे प्ले करने के लिए हम सिंपली स्पेस बार या फिर ये प्ले बटन दबा सकते हैं। तो हम सिंपली स्पेस बार से प्ले करेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी ऑडियो जो है वो प्ले भी हो रही है। अब ये वाली जो लाइन आ रही है इसे हम टाइमलाइन बार कहते हैं। तो इसका काम ये रहता है, हमें ये तो एक तो टाइम तो बताता ही है हमें ये, और हम इसे जहाँ से भी ऐसा छोड़ देंगे इसको और स्पेस बार दबाएंगे या प्ले बटन दबाएंगे तो ये वहीं से हमें सॉन्ग को प्ले करना स्टार्ट करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ से प्ले करना इसने स्टार्ट कर दिया जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था। तो ये चीज़ हमें उस चीज़ में यूज़ आती है। तो अभी जो है हमने ऑडियो को भी इंपोर्ट कर लिया, हमने उस प्ले पॉज भी करके देख लिया। अब हम बढ़ते हैं ये पैटर्न, जो यहाँ पैटर्न लिखा है ये क्या चीज़ है। जब भी हम कोई भी गाना बनाते हैं तो हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, जैसे किक हो गए, ड्रम हो गए, हम मतलब इसमें हम सिंपली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को असाइन करते हैं। तो ये चीज़ हमें उस चीज़ में काम आती है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप पैटर्न ले जा सकते हैं वहाँ तक ये जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है ये पैटर्न और ये वही पैटर्न बस आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर पैटर्न चेंज कर देता हूँ तो ये उस पैटर्न को यहाँ पर जो है लाना शुरू कर देगा। तो ये हमारा हो गया पैटर्न। अब हम यहाँ पर कुछ ये जो ऑप्शंस है इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है ये पेन टूल। तो ये पेन टूल हमें सिंपली ये पेन टूल हमें एक एक जो है पैटर्न वो डालते रहेगा वहाँ पे, लेकिन ये ब्रश टूल जो है वो एक साथ ही ये सारे पैटर्न बना सकता है और उनको एक साथ ही हम एडिट भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं एक साथ हो गया था वो। और ये थर्ड बटन जो है ये है डिलीट। अगर हमने कहीं पर अगर समझो हमें कुछ हटाना है जैसे यहाँ पर ये, तो हम ये डिलीट कर सकते हैं। और अगर इसका शॉर्टकट आपको जानना है तो आप सिंपली राइट क्लिक करके आप कोई भी जहाँ पर भी आपको जो चीज़ डिलीट करनी है वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो वो चीज़ है डिलीट हो जाएंगी। तो ये हो गए हमारे 3 सबसे मेन और बेसिक बटन्स। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा स्लाइस के तरफ। तो ये स्लाइस जो है ये ऑप्शन मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखना गाइस। तो यहाँ पर स्लाइस जो है, जैसे ये पार्ट मेरे को खाली दिख रहा है तो मुझे ये हटाना होगा अगर, तो मैं यहाँ से ऐसे स्लाइस करूँगा और यहाँ जाऊँगा पेन टूल पे और इसे डिलीट करके यहाँ पर ये कर सकता हूँ। अगर आपको ये इतना बड़ा प्रोसेस बचाना है तो आप ये कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आपको वो पार्ट सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको ट्रिम करना है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए जहाँ पर से भी आप अगर ये कर रहे हैं तो आपका जो पार्ट ऑडियो छोटा होगा वो पार्ट अपने आप डिलीट हो जाएगा और वो पार्ट हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये देख सकते हैं मेरा वो पार्ट डिलीट हो गया अपने आप। और जितनी भी मैं अभी मतलब और जितने भी आपने गाने सुने होंगे अभी सैम्पल करते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग ओल्ड सॉन्ग का, तो वो सारे इसी टाइप से करते हैं, मतलब यही स्लाइस टूल का ऑप्शन का यूज़ करके। जैसे कुछ यहाँ का पार्ट यहाँ ले लिए उन्होंने
और उन्हें चाहिए समझिए यहाँ का, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ का पार्ट यहाँ पे चाहिए उन्हें, तो ये कुछ ऐसा बना देते हैं ये लोग। तो ये अभी सेंस तो नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। तो ये हमारा स्लाइस ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं कि हमें कॉपी पेस्ट कैसे करना है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए मतलब हमें ये वाला पार्ट जो है हमें ये कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा और लेफ़्ट क्लिक से आपको वो पार्ट सिलेक्ट कर लेना होगा जो भी आपको चाहिए। वो पार्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट बटन दबाना है और उसे सिंपल क्लिक करके आप जहाँ पर भी ड्रैग करेंगे उसे ये वहीं पर आ जाएगा आपका। देख सकते हैं आप, वो कॉपी हो गया और मैंने यहाँ पर इसे छोड़ दिया है। तो ये हमारा कॉपी हो गया। और इसका एक और ऑप्शन है, आप इसे कंट्रोल करके आप इसे सिलेक्ट कर ले और कंट्रोल C और कंट्रोल V दबाएंगे आप, सिंपल विंडोज़ कॉपी पेस्ट बटन, तो ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कॉपी भी हो गया है। तो ये हमारा सिंपल कॉपी पेस्ट ऑप्शन। तो अभी हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ही लिए हैं। तो अब हम ये जो ग्रीन कलर की ये जो बटन्स जल रहे हैं ये ट्रैक के आगे, तो ये क्या चीज़ है? तो ये हमारे ऑन ऑफ और सोलो म्यूट के बटन। तो इस पे अगर हम सिंपली अगर राइट क्लिक करते हैं तो ये सोलो हो जाएगा, और अगर हम इस पे सिंपली लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये म्यूट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर पहले 3-4 लेयर लगा देता हूँ। तो जैसे कि अगर मेरे ये समझ लीजिए ये मेरे गिटार है, ये मेरे वोकल्स है, ये मेरे ड्रम्स है, ये मेरे SFX वगैरह है। तो मुझे यहाँ पर समझ लीजिए गिटार सुनना है, सिर्फ गिटार सुनना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ये मैं ऐसे प्ले करूँगा। तो मुझे जो है इसके अलावा और कोई भी ट्रैक सुनाई नहीं देंगे। तो देख सकते हैं आप। अब मुझे ये सारे सुनने हैं इसको छोड़ के, तो मैं इसे म्यूट कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप, उसको छोड़ के सारे प्ले हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ये अभी वियर्ड लग रहा होगा काफ़ी सुनने में, क्योंकि ये तो अभी मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप सोलो और म्यूट का ऑप्शन, तो यहाँ से भी आप सोलो म्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सोलो म्यूट का ऑप्शन। तो गाइस FL स्टूडियो की हमने प्लेलिस्ट की जो है लगभग सारी ऑप्शन, सारे मेन बेसिक ऑप्शन हमने अभी क्लियर कर लिए हैं। तो मतलब लगभग हम सारी चीज़ें यहीं पर करते हैं, जैसे अरेंजमेंट, कुछ भी चीज़ का अरेंजमेंट, स्लाइस, सैम्पलिंग, हम सारी चीज़ें यहीं पे करते हैं। तो ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी था और हमने अभी सीख भी लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट लेक्चर मैं डाल भी देता हूँ, अगर आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी और आपको लेक्चर मिस कर दोगे। तो इस वजह से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।